अब हमने 3 बजे नाना करते करते 3 बजे हमने मौसम इतना खूबसूरत था यहाँ पे कि हमसे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। हम जा रहे हैं जहाँ पर भी रात होगी, पर हम सोचे तो ठंडी वाली जगह में सोए। तो अब चलते हैं और गुड़गांव कब पहुँचेंगे अभी खुद ही नहीं पता हमें। तो रास्ता देख लीजिए कितना सुंदर है। अब की बार सुना है कि यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ गई है, एप्पल ढंग से हुआ ही नहीं है, तो अब की एप्पल की पैदावार कम हुई है। तो अब की एप्पल महंगा खाने के लिए तैयार हो जाओ। पहले रामपुर पहुँचेंगे, रामपुर के बाद तो हाईवे है, गुजरना हमें नारकंडा से ही है। 4.4 किलोमीटर पर लीटर, इतनी कम मैंने सोची नहीं थी कभी। और देखिए कितनी कम मेरे को MID में ये शो कर रही है। इतनी कम माइलेज भी हो सकती है इसका, आप मतलब समझे। आप रास्ता भी देख लीजिए, आप साथ साथ आप रास्ता दिखाना पड़ेगा, रास्ता भी देखिए। और हम देखो कितने एक्सट्रीम पहाड़ों पे गुजर रहे हैं कि मेरी गाड़ी 4.4 की माइलेज दिखा रही है। लेकिन आप ये रास्ता इतना नशीला हो गया है, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हम दोनों का, पर दिल पे पत्थर रख के भारी मन से हम जा रहे हैं यहाँ से। रास्ते में जगह 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 पानी के झरने बह रहे हैं। तो लगता है देख के ना, वहाँ से पानी आ रहा था और अब यहाँ से आ रहा है, और ये साथ आपको चलेगा। मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, मुझे और अपराजिता, हम दोनों को ही ना ये बातें बहुत मतलब अच्छी लगती है ना। पानी आ जाए, कल्पा में मैंने ऐसे देखा था, और यहाँ भी सामने देखो कोई गाड़ी नहीं आती यहाँ पे। ये तो बिल्कुल मैं सही बता रही हूँ, ये बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड है, अनटच्ड है। अभी ज्यादा टूरिस्ट की नजर नहीं पड़ी है इस पे, पर ज्यादा उम्मीद रख के बताना। हाँ, ये बहुत फैसिलिटीज, हाँ ज्यादा की फैसिलिटी, बहुत हाई फाई होटल्स मिलेंगे। मतलब वाटरफॉल कह लो, वाटर सोर्सेज जो भी है। देखो क्या ये बंदा कपड़े उतारे और अपना नहा ले, वही फ्रेश हो गए, सारा जरूरत नहीं किसी चीज की, ना कोई साबुन चाहिए ना कुछ चाहिए। क्यों भाई था है नहा ले में, हाँ तो नहा लो। जैसे भाई ड्राइवर भाई है, आराम से रुको, नहा दो यार, या गाड़ी पार्क कर दो। जब भी आप आएंगे ध्यान रखना कि आपको यहाँ से ही ये बोर्ड, ये देख लीजिए, इधर भी आगे नहीं जाएंगे, आपका गूगल सामने दिखाएगा। हाँ। हमारे तो ऑलरेडी हो चुका है एक बार। हाँ। हमें गूगल ले गया आगे, आपको यहाँ से ऊपर जाना, लेफ्ट करके जाने कैची की तरफ। अब ये कैची और आएगी, ध्यान रखना, गूगल आपको बेवकूफ बनाएगा, स्ट्रेट नहीं जाना है। अभी हम रामपुर पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी गुड़गांव की तरफ। सीधा हमने डाल दिया गुड़गांव इसके अंदर, पर गुड़गांव डायरेक्ट हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो ये अभी घड़ी में टाइम हो रखा है वही 5। तो हम ढूंढ रहे हैं कि रास्ते में कौन सी एक लोकेशन है जहां हमें रुकना है। वैसे मुझे पता है वहाँ पर भी बहुत गजब है, बहुत बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो भी आपको दिखाएंगे। नीचे नदी बह रही है और ये आ गया एकदम बिंदास, रॉक सॉलिड। हम 3 बजे निकले थे बागासरान से और घड़ी में हुए अभी 6:40। और बीच में रुकते रुकते आए हैं, फोटो वोटो खींचते आए हम। तो आप देख लीजिए कि आप 4 घंटे से कम टाइम में ही नारकंडा से बागासरान पहुंच सकते हो। अपराजिता ने मुझे कहा कुछ सामान लेना है, तो मैं थोड़ी सी देर गाड़ी नारकंडा में रोक दूंगा। ये है नारकंडा, बस इतना सही है। जहाँ से वो कार हो रही है वहाँ शुरू होता है ये, और जो ग्रीन बोर्ड है ना, बस यहीं ख़त्म हो जाता है। नीचे जाते हो रामपुर, आगे चला जाता है और ये आता है शिमला की तरफ। अभी खाते हैं गर्मा गर्म पकौड़े, सोचा चाय भी पी लो। अब हम नारकंडा से निकल रहे हैं। ये देख लीजिए, यही है नारकंडा, बस आई थिंक 100 मीटर से भी कम जगह में है। कहीं ठंड मिले ना मिले, यहाँ मिलेगी आपको। ये मंदिर है और अब तो यहाँ रहने का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम हो गया है, पर फिलहाल ये समझो कि हमने नारकंडा, बस ये मंदिर है,
और ये राइट साइड में यहाँ पे गली के अंदर यहाँ भी आपको होटल्स होमस्टेज हैं। और वो ग्राउंड है एक पीछे। हाँ, पता नहीं कार जाती थी पहले, हाँ। पर यहाँ भी काफी कुछ बन गए। बट आप समझिए, हमने भी ये नारकंडा मेरा वो लिखा आ गया बस ये नारकंडा, खत्म, बस ये इतनी छोटी जगह। भाई इतनी छोटी जगह। अच्छा है कि ज्यादा हुए, पर अब तो काफी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे बन चुकी है। अभी रात है 8 बज गए हैं, अभी नारकंडा से निकले थे हम 7 बजे, लेकिन अभी भी जो हमारा 410 किलोमीटर के आसपास है, अभी वो सामने शिमला आने वाला है। और ये अभी हम चल रहे हैं, मैंने लो बीम की हुई है गाड़ी की, और ये देखो ये कैसे हाई बीम करते हुए लोग आते हैं। हाई बीम मेरी गाड़ी की ये है, ये मैं जब करता हूँ रास्ते में जब कोई सामने गाड़ी नहीं आ रही होती। और अभी भी 400 किलोमीटर गुड़गांव दूर है, तो ढूंढ रहा हूँ कोई बढ़िया सी जगह मिले जहाँ पे हम अपनी कैंपिंग करके सो जाएं। तो लेट हो गए, नहीं तो फिर हम सीधा डायरेक्ट ही जाना। अभी भी हमारी यही कोशिश है कि जितना खींच से खींच लेते हैं। हाँ, जितना खींच सकेंगे खींच लेंगे, जहाँ नहीं होगा वहाँ पे सो जाएंगे। 10 बजे तक गाड़ी चलाएंगे। पर मेरी गाड़ी में ना पता है आवाज आनी शुरू हुई थी टायरों में कुछ, बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ पता बुजुर्गों से आवाज आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, रात को उठ के मैंने लाइटें बैठे चला के देखी, रिकॉर्ड नहीं किया बट हमने। हाँ रिकॉर्ड नहीं किया, पता नहीं क्या लेफ्ट के टायर में आ रही थी, लेकिन अब ठीक हो गई है वो अपने आप ही। इसलिए हमने कवर भी नहीं किया उसको, क्योंकि वही दिखाओ, ज्यादा शोर शराबा नहीं करना। अगर नहीं है ठीक होगी प्रॉब्लम तो मत दिखाओ। रात को 9 बजे हैं, मैं आपको शिमला का बाईपास किया है मैंने, लेकिन देखिए तब भी दिल्ली बाईपास है, तब भी देखिए आप गाड़ियां देखिए आप, रात को 9 बजे में। ये तो बाईपास करने के बाद ये हाल है। बहुत भीड़ है। और अगर आप जाते हैं अंदर सिटी में, ये देखिए मैंने गाड़ी लगा दी ऐसे, तो ये रश दिखा रहा हूँ आपको मैं। पर फिलहाल हम तो जा रहे हैं भाई आगे, लेकिन रश है यहाँ पे। लो टनल आ गई वैसे, यहाँ से हमें जाना है, हमने राइट हो जाना है। यहाँ से राइट हो जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे आप तो पहुंच जाएंगे मॉल रोड। ये देखिए हमने यहाँ से मार लिया राइट। जो लोग शिमला के लिए वाकिफ हैं वो समझ गए होंगे हम किधर हैं। लेफ्ट मारते तो मॉल रोड चले जाते। अब जा रहे हैं हम दिल्ली गुड़गांव। ये वो विक्ट्री टनल है। हाँ विक्ट्री टनल है। घड़ी में बज गए हैं 10:30 और हम पहुंच गए कांडा घाट। कंटिन्यूस ड्राइविंग कर रहे हैं, मौसम बड़ा अच्छा है, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूँ। वैसे मैंने बाईपास कर लिया था। शिमला के अंदर तो ट्रैफिक है, यहाँ से तो यहाँ से आप लेफ्ट करके चैल जा सकते हैं। वहाँ से चैल के बाद एक जगह आती है कुफरी। ठीक 11:15 बजे हमने सोलन को बाईपास कर दिया है। हम सोलन पहुंच चुके हैं और अभी 340 किलोमीटर दिखा रहा है गुड़गांव। दिखा रहा है कि आपका भाई 5 बजे पूरा गुड़गांव पहुंच जाएगा। अब देखते हैं क्या हम गुड़गांव पहुंच जाते हैं मनुष्य गो में, क्योंकि रास्ता तो अच्छा बन चुका है, रात का टाइम है। और आपको पता है कि आपका भाई रात को ड्राइव कभी करता ही नहीं है, लेकिन मरता क्या ना करता। बागा सरहार में इतनी खूबसूरत वैली थी, हम वहाँ निकले 3 बजे, रुकते रुकाते आए हैं। काफ़ी अच्छा रोड बन गया, मैंने ले लिया लेफ्ट कर दिया भाई चंडीगढ़ की तरफ। ये देखिए सोलन, तो आई थिंक देख लीजिए भाई ने रात को 11 बजे वाला सोलन ना देखा हो। और सामने लिखा है हवेली। अभी हम ढूंढ रहे हैं कोई बढ़िया सा ढाबा जहाँ हम खाएंगे बैठ के खाना और हो जाएंगे वहाँ से रवाना। चलते हैं। 11:15 का अपडेट दिया भाई ने, आपके आगे का अपडेट भी देगा। और ट्रिप की वीडियो तो आप सारी देख ही चुके हो, मोहब्बत आपने दे ही दी है। ऐसे मोटिवेट करके रखो भाई को अपने। अभी 11:15 हो गए, 11:45। हमने डिनर करना था, डिनर कर लिया भाई। बहुत बढ़िया ढाबा मिल गया था हमें और उसने बहुत बढ़िया दाल और रोटी खिलाई हमें, मज़े से खाया हमने। और अभी भी 320 किलोमीटर है, सुबह 6 बजे दिखा रहा है। और हमने देखिए ये बेड बना दिया है, दिखाता हूँ आपको। ये बेड बना दिया पीछे, जब लगेगा कि भाई थक गए हैं तो हम सो जाएंगे। जब लगेगा कि नींद आ गई है तो हम सो जाएंगे। अभी तो गाड़ी चल रही है टॉप टॉप, क्योंकि मैंने गाड़ी चलानी भी लेट शुरू की थी। क्या हुआ? अरे गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। वो उधर से रॉन्ग साइड से आ रहा था। चलो कोई नहीं, सेफ्टी से गाड़ी चलाएं और चलते हैं। देख लीजिए
5 घंटे 37 मिनट दिखा रहा है अभी भी। 5 hours 37 minutes। बहुत तेज का आंधी तूफान आ गया था रात को, तो हमें क्या करना पड़ा भाई, यहीं पे रुकना पड़ा है। अब देखिए, देख लीजिए सामने क्या लिखा हुआ है, आई लव हिमाचल। हम रात को यहीं लगा के गाड़ी पे पार्किंग, और अब भी देख लीजिए बहुत तेज आपको लग रहा हो आंधी तूफान आ रहा है। बहुत तेज आंधी चल रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है। पिंजौर मैंने कॉल कर दी है अभी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सुबह के बज गए हैं 7:30 और अपराजिता और हम तो अपराजिता अभी भी सो रही थी। मैंने 5:30 गाड़ी चलाना शुरू किया था और अब मैं यहाँ आ गया हूँ। कुछ चाय वाय पीते हैं और पूरा अब उठ गई। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। कैसे नींद आई? हाँ, आ गई थी। मुझे भी आ गई थी। हम 12 बजे सोए थे और पहले तो थोड़ा सा हाईवे पे थोड़ा सा ना। हाँ, लेकिन आंधी तूफान ऐसा आ गया था। ये देखो, जैकेट पहने बैठा हूँ। अब कहते हैं मौसम में क्या हो गया यार, बारिश, ठंड वंड, स्नोफॉल अलग हो गया। हम तो एक बार चाय पीते हैं। और ये आ गया काफ़ी बड़ा, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे अभी मैं आया हुआ हूँ। ये हम यहाँ पे आए हुए हैं और तंदूरी चाय लस्सी कुछ मिलती है यहाँ पे। तो फटाफट से अपराजिता आओ चाय पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। भाई बड़ी देर से चाय का बना रहा है, मैंने बोल दिया भाई मुझे चाहिए विदाउट शुगर चाहिए। मसाला टी दे रहा बना के, अच्छा बना हुआ यहाँ पे, लेकिन देखते हैं कैसी बनती है। आप नहीं पी रहे? आपने तो पी रही, मना कर रही है। चाय का शौक नहीं है। चलो ड्राइवर को तो पीनी, आंखें बंद हो रही थी रास्ते में, इसलिए रुक गया मैं। हाँ, नहीं पीनी चाहिए, जिसको पीने अच्छा लगता है पियो। हाँ नहीं, मेरे को तो आंखें भाई बंद हो रही थी मेरी, तो लेकिन अब क्या मैं चाय पी लेता हूँ वरना मेरे से गाड़ी चलेगी। मैंने ऐसा करूँ 63 रुपये की चाय दी है, पर ऐसा कोई मज़ा नहीं। कुल्लड़ में है लेकिन नहीं है क्या, नॉर्मल 50 रुपये की मिलती है, लेकिन इन्होंने चाय दे दी है। पर ठीक है, चलो चाय तो पी दी मेरे को, चाय ओके है, कोई खास ऐसा नहीं, कोई खास मसाला वसाला, पर पीनी थी पी ली, चलते हैं आगे। ये मैंने यहाँ खड़ी कर दी है। अब ये कृष्ण आ गया, पराठे खाने का मन कर रहा है क्योंकि 9 बज गए और वहाँ से कुछ दिखते क्या मिलता है खाने को। गाड़ी बहुत गंदी होगी, मैंने यहाँ खड़ी कर दी है। ब्रेकफास्ट कर लिया भाई, गजब है पराठे। ये देख लो कृष्णा है, आप भी आओ तो ट्राई करना। समालखा में पड़ता है। अब समालखा आएंगे तो समालखा रुकना ही पड़ेगा। आपको पता है मैं समालखा में क्यों रुकता हूँ। अभी मैंने इसमें डाल रखा था कि मैंने जाना है गुड़गांव, तो देखिए कहाँ से दिखा रहा है मेरे को। ये हम KMP पे आ गए हैं। ये शो कर रहा है कि आपको KMP से लेना है, आपको दिल्ली के अंदर नहीं घुसना है, क्योंकि शिव मूर्ति पे और पंजाबी बाग पे बहुत प्रॉब्लम है। अभी देखिए रास्ता मुझे अपने यहाँ पे KMP लेके जाएगा, यानी कि KMP का मतलब है टॉप मुझे जाना है, कोई ब्रेक नहीं मारने, कुछ नहीं करने। तो ये मुझे KMP से लेके जा रहा है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये है KMP का रास्ता। मुझे लगा दिल्ली लेके जाएगा ये, पर दिल्ली से साफ मना कर दिया, इसने मुझे KMP पे चढ़ा दिया है। तो चलते हैं और देखते हैं। अभी घड़ी में बजे हैं 10 बजे में घड़ी में, देखते हैं कि हमें अपने घर कब लेके जाएगा। तो फ्रेंड अब टाइम आ गया है अपने इस ट्रिप को एंड किया जाए। ट्रिप जो हमारा टोटल 5 नाइट्स के लिए गुजारा हमने, हम स्पेशली चितकूल गए थे। चितकूल कहाँ पड़ता है? किन्नौर में पड़ता है चितकूल। बहुत ही खूबसूरत, आपने सारा ब्लॉग देख ही लिया है। तो हमने 5 डेज में से 4 नाइट तो गाड़ी में गुजारे, सारे ब्लॉग आप देख चुके हो। 1 नाइट हमें लेना पड़ गया था क्योंकि स्नोफॉल हो गया था चितकूल में। अब गाड़ी में जो डीजल आया, मेरा जाते हुए टैंक फुल कराया था मैंने गाड़ी के अंदर। मैंने 3800 का डीजल एक बार डलवाया गाड़ी में और 3200 का डीजल मैंने एक बार डलवाया। 435 किलोमीटर गाड़ी मेरी अभी और चल सकती है उसी डीजल के अंदर जो मैंने डलवाया था।
ठीक है ना। और अभी मेरे को गाड़ी है देरी दिखा रही है माइलेज 20.9 की माइलेज मुझे दिखा रही है गाड़ी है, ठीक है। और गाड़ी मेरी अब ऑलमोस्ट ये स्क्रीन पे सब बता दूंगा मैं कि कितने किलोमीटर गाड़ी मेरी चली है और कितना इसमें डीजल डलवाया, कितनी माइलेज है, सब आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। 11:30 बजे आपका भाई और हम दोनों घर पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो ब्लॉग को एंड करते हैं, कंक्लूजन हमारा हो गया है, सब बता दिया मैंने आपको। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।